हेलो एवरीवन। आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर को शुरू करेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में हम देखेंगे कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासीफाई किया गया है, किन बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है। तो शुरू में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता था वो नॉन साइंटिफिक बेसिस पर किया जाता था, जैसे कि यूजेस के बेस पर कर दिया, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। एरिस्टोटल ने सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक बेसिस पर क्लासीफाई किया। इन्होंने क्या किया, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर का यूज़ करके प्लांट्स को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया, हर्ब, शर्ब एंड ट्री। सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर कौन से होते हैं? एक्सटर्नल करैक्टर होते हैं जिनको बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि प्लांट की हाइट हो गई, नंबर ऑफ ब्रांचेज हो गई, स्टेम की थिकनेस हो गई, इनको हम बाहर से देख के पता लगा सकते हैं। हर्ब स्मॉल साइज़ प्लांट होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है सॉफ्ट होती है। शर्ब मीडियम साइज़ प्लांट होते हैं, हर्ब से थोड़े बड़े होते हैं, जिनकी स्टेम हार्ड होती है बट फ्लेक्सिबल होती है। ट्रीज टाल प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम हार्ड एंड वुडी होती है। तो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर का यूज़ करके एरिस्टोटल ने प्लांट्स को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया, हर्ब, शर्ब, ट्री। एंड इन्होंने एनिमल्स को 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया, ऐसे एनिमल जिसके पास रेड ब्लड है और ऐसे एनिमल जिनके पास रेड ब्लड नहीं है। अब हम देखेंगे कि एरिस्टोटल के बाद लिनियस ने और अच्छे तरीके से सभी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक वे में क्लासीफाई किया। इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। जो 2 किंगडम थे, प्लांटेई एंड एनिमेलिया। इनका जो बेसिस था क्लासिफिकेशन का वो सेल वॉल था। इन्होंने क्या किया, जिन ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल है इनको प्लांटेई के अंदर क्लासीफाई कर दिया, और जिन ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल नहीं है उनको एनिमल्स के अंदर क्लासीफाई कर दिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल जो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स के अंदर आए वो एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फंजाई, बैक्टीरिया एंड आर्के-बैक्टीरिया। और जो एनिमल्स के अंदर आए वो स्पंज, फ्लैटवर्म, फिशेस, प्रोटोजोआ एंड बर्ड्स। अब हम लिमिटेशन देखेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की कि क्या क्या लिमिटेशन है। जो फर्स्ट लिमिटेशन है कि इन्होंने बहुत कम करैक्टर का यूज़ किया ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए, जैसे कि इन्होंने सेल वॉल के बेस पर सभी ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में क्लासीफाई किया, प्लांट्स और एनिमल। जिनके पास सेल वॉल थी उनको प्लांट्स में कंसीडर किया, और जिनके पास सेल वॉल नहीं थी उनको एनिमल में कंसीडर किया। तो ये क्या थी, फर्स्ट लिमिटेशन थी। जो सेकंड लिमिटेशन थी, ये मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, दोनों को साथ में रख दिया। जैसे कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनको मल्टी सेलुलर के बीच में रख दिया। तो ये इनकी सेकंड लिमिटेशन थी। जो इनकी थर्ड लिमिटेशन थी, ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। जैसे कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इनको यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बीच में रख दिया। तो ये इनकी थर्ड लिमिटेशन थी। जो फोर्थ लिमिटेशन थी, ये फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। जैसे कि फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी, नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई, इनको एक साथ रख दिया। तो ये क्या थी, 4 लिमिटेशन थी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की। अब हम आगे देखेंगे कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद 3 एंड 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आई, लेकिन जो ये क्लासिफिकेशन है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इन क्लासिफिकेशन के बारे में हम सिर्फ इतना देखेंगे कि किन साइंटिस्ट ने ये क्लासिफिकेशन दी है और इनमें कौन कौन से किंगडम इंक्लूड है। तो जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो अर्नेस्ट हैक्ल ने दी थी। 3 किंगडम में प्रोटिस्टा, प्लांटेई एंड एनिमेलिया आते हैं। जो 4th किंगडम क्लासिफिकेशन है वो कोपलैंड ने दी है, और 4th किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटेई एंड एनिमेलिया आते हैं। अब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखेंगे। जिस क्लासिफिकेशन को हम फॉलो करते हैं वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. विटकर ने 1969 में दी थी। जो 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जो करैक्टर इंक्लूड किए गए हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वो है सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहले सेल टाइप देखते हैं 5 किंगडम में। मोनेरा में सेल टाइप प्रोकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल में सेल टाइप यूकैरियोटिक है। मतलब सिर्फ मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, बाकी चारों यूकैरियोटिक है। अब सेल वॉल मोनेरा में नॉन सेलुलोजिक होती है,
पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड की बनी होती है। प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट होती है लेकिन कुछ के अंदर प्रेजेंट होती है। फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होती है लेकिन बिना सेलुलोज के प्रेजेंट होती है। प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सेलुलोज की बनी होती है। एनिमल में सेल वॉल अब्सेंट होती है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखेंगे पांचों किंगडम में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा के अंदर अब्सेंट होती है क्योंकि मोनेरा क्या एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है क्योंकि ये चारों क्या है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा में सेलुलर होता है, प्रोटिस्टा में भी सेलुलर होता है, फंजाई में मल्टी सेलुलर होता है, लूज टिश्यू बने होते हैं, प्लांट्स में टिश्यू और ऑर्गन होते हैं और एनिमल्स में टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना होता है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोनेरा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफिक भी होता है, हिटोट्रोफिक भी होता है। ऑटोट्रोफिक में केमोसिंथेटिक भी होता है, फोटोसिंथेटिक भी होता है और हिट्रो में सैप्रोफाइटिक भी होता है, पैरासाइटिक भी होता है। अब प्रोटिस्टा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रोफिक भी होता है, हिटोट्रोफिक भी होता है, लेकिन ऑटोट्रोफिक में सिर्फ फोटोसिंथेटिक होएगा, केमोसिंथेटिक नहीं होएगा। फंजाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन हिटोट्रोफिक होता है, हिटोट्रोफिक में सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक होता है। हिटोट्रोफिक मतलब जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। अब प्लांट्स ऑटोट्रोफिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना फूड खुद बनाते हैं प्लांट्स। एनिमल्स हिटोट्रोफिक होते हैं, हिटोट्रोफिक में होलोजोइक और सैप्रोफाइटिक होते हैं। तो ये क्या था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो सबसे ज़्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वेरिएशन है वो मोनेरा में है क्योंकि मोनेरा ऑटोट्रोफिक भी है, हिटोट्रोफिक भी है। ऑटोट्रोफिक में केमोसिंथेटिक भी है, फोटोसिंथेटिक भी है और हिटोट्रोफिक में सैप्रोफाइटिक भी है और पैरासाइटिक भी है। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी जो R.H. व्हिटकर ने दी थी। अब हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन अभी अभी NCERT में ऐड हुई है। किस साइंटिस्ट ने दी है? कार्ल वुथ साइंटिस्ट ने दी है। इसमें 3 डोमेन बनाए गए, यूबैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मोनेरा को 2 किंगडम में क्लासीफाई कर दिया, यूबैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया। और यूकैरियोटा के अंदर हमारे 4 किंगडम आते ही हैं, प्रोटिस्टा, प्लांट्स, फंजाई एंड एनिमल। तो 4 किंगडम ये हो गए, 2 किंगडम ये हो गए। तो ये हमारे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गई। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम 5 किंगडम को एक्सप्लेन से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।